काशीराम जी मंच पर खुद मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आज मैं पहली बार ये बात सुन रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन काशीराम जी खुद मेरे निवास पर आए और 2 घंटे हमारी उनकी चर्चा हुई। चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी 1, 2, 3 मुलाकातें हुई। ये मुझसे मिलने के लिए मोहब्बत में खुद मेरे पास बम्बई आए। बहुत देर तक चर्चा हुई। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में आग है। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में भारत की समाजी व्यवस्था को बदलने का जज्बा है। इस्लाम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाम है। इस्लाम मजलूम की मदद करने का नाम है। इस्लाम जालिम का हाथ पकड़ने का नाम है, और पकड़ने से काम न चले तो जालिम का हाथ तोड़ देने का नाम है। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि पूरे इस्लाम को अगर तुमने समझा होता, अगर तुमने पूरे इस्लाम पर अमल किया होता, तो इस देश में इन करोड़ों के साथ ये ज्यादती नहीं हो रही होती। मैं चंद्रशेखर तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर तुमने इस काफिले को इसी तरह लेकर चलते रहे, अगर तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ रही, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भारत के 25 करोड़ में से 15-16 करोड़ मुसलमान तुम्हारे हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में अपनी जान माल कुर्बान कर देंगे। मुसलमानों के खिलाफ इस मनुवादी मानसिकता के जालिम लोगों ने तुमको इस्तेमाल किया है। बताओ ये बात सच है कि नहीं? कि अगर वाकई ये काफिला ठीक से चला और पूरे देश में हम साथ साथ फिरे तो 10 साल भी नहीं लगेंगे, इस देश को पहचानना मुश्किल हो जाए। जब देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान बुलाने की बहुत कोशिश की। नेहरू जी खुद लखनऊ आए। कैन यू बिलीव इट? सोचो, नेहरू जी खुद लखनऊ आए दिल्ली से, मेरे पिताजी से मिले। आपके मशवरे के बगैर मैं कोई नीति नहीं बनाऊंगा। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा है, कंफर्म करने की बात नहीं, मेरी जबान है। आपने सुन लिया, आपने सुन लिया। ये कोई वक्ती साथ नहीं है। मैं एक सभा में भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस संघर्ष में साथ देने के लिए आया हूं। मरते दम तक साथ दूंगा। मैं 13 साल का बच्चा था जब मुझसे मेरे पिताजी ने, जो पिछली शताब्दी के दुनिया के 2-3 सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स और संतों में से थे, जिन्होंने 100 किताबें लिखी हैं, जिनका 40-50 ज़ुबानों में अनुवाद हो चुका है, उनके 2 बहुत चाहने वाले डॉक्टर थे जो उनकी किताबों का इंग्लिश में अनुवाद करते थे। एक का नाम था डॉक्टर फरीदी, जिनका नाम अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लिया था, और एक का नाम था डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कदवाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके पीएचडी के मकाले पर यह रिमार्क दिए थे कि मोहम्मद आसिफ कदवाई को ब्रिटिश एजुकेशनल काउंसिल का चेयरमैन बनाना चाहिए। इन दोनों ने, मेरे नौजवान साथियों ज़रा ध्यान से सुनो, इन दोनों ने मुझसे 13 साल की उम्र में एक बात कही कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को पढ़ना शुरू करो। मैं मदरसे में पढ़ता था। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना शुरू किया। एक एक शब्द उनकी अक्सर विचारों का मेरे दिल दिमाग में बैठता गया, और भारत की समाजी व्यवस्था मेरी समझ में आनी शुरू हुई। मैं ये बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भारत के ज़्यादातर मुसलमान भारत की असली समाजी व्यवस्था को नहीं जानते हैं। वो ये समझते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू हैं। जो रियलिटी है भारत के समाज की, उसको भारत के मुसलमान नहीं जानते, और इसकी वजह से आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया। लेकिन उसके बाद भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा, उसका मुकाबला भारत के मुसलमानों ने सही नीति के साथ किया हो, ये कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ।
अपने अध्ययन की रोशनी में, अपनी स्टडी और रिसर्च की रोशनी में। ये बात मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों से पढ़ने को मिली और एक अंग्रेज राइटर की एक किताब से पढ़ने को मिली कि भारत में 2000 कौमें बसती हैं। और उसके बाद जब एक वक्त आया 1990 के आसपास कि मैं बामसेफ के एक सम्मेलन में लखनऊ में गया और मैंने उस सम्मेलन को संबोधित किया, जहां जनाब काशीराम जी भी मौजूद थे। तो काशीराम जी ने मेरे भाषण को सुना और उनको बहुत खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि वो पहली मर्तबा किसी मुसलमान को ऐसी जानकारी वाला बात करते हुए पा रहे थे। काशीराम जी मंच पर खुद मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आज मैं पहली बार ये बात सुन रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन काशीराम जी खुद मेरे नमाज पर आए और 2 घंटे हमारी उनकी चर्चा हुई और उसके बाद ये दिशा तय हुई कि भारत के मुसलमानों को भारत की समाजी व्यवस्था का बताना, भारत के अंदर शोषितों और मजलूमों को इकट्ठा करना, ये ज़िंदगी का मिशन मैं बनाऊंगा। आज तकरीबन 40 साल हो रहे हैं, मैं अपनी बिसात के मुताबिक पूरे भारत में घूम घूम कर बहुत कुछ मुसलमानों को भी बता रहा हूँ और अपने शोषित समाज के तमाम अंगों को बता रहा हूँ, ओबीसी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, सिखों को, क्रिश्चियन भाइयों और बहनों को, ओबीसी सबको, लिंगायत लोगों को कि भाई सच्चाई समझो। मान्यवर काशीराम जी ने दूसरी मुलाकात में मुझसे कहा कि आपने पहली मुलाकात में ये कहा था कि भारत में 2000 कौमें रहती हैं, 2000 कौमें रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, भारत में 6000 कौमें हैं। आप भारत के जो असली समाजी व्यवस्था है उसको बदलने के लिए जो खड़ा होगा, जो इस विचारधारा से सहमत होगा, जो कंप्लीट न्याय स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगा, सज्जाद नोमानी उसके साथ है। मैंने महसूस किया, चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी 1, 2, 3 मुलाकातें हुई। ये मुझसे मिलने के लिए मोहब्बत में खुद मेरे पास बम्बई आए, बहुत देर तक चर्चा हुई। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में आग है। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में भारत की समाजी व्यवस्था को बदलने का जज्बा है। मैंने महसूस किया कि इनके साथ बहादुर नौजवान हैं। मैंने महसूस किया कि अगर ये विचारधारा सही है, और मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये विचारधारा सही है, इसमें ज़रूर जानकारी के बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें ज़रूर अध्ययन के बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग इस बात को नहीं जानते और मुसलमानों ने अपने ही दरमियान इस्लाम की चर्चा की। अपने देश के भाइयों और ख़ास तौर पर ये 85% मजलूम शोषित आबादी को नहीं बताया क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का बुनियादी उद्देश्य समाजी व्यवस्था को बदलना था। लोग समझते हैं कुर्ता पजामा टोपी पहनने के नाम इस्लाम है। लोग समझते हैं नमाज पढ़ने का नाम सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाम है। इस्लाम मजलूम की मदद करने का नाम है। इस्लाम जालिम का हाथ पकड़ने का नाम है, और पकड़ने से काम न चले तो जालिम का हाथ तोड़ देने का नाम है। एक संकल्प की जरूरत है, एक समझदारी की जरूरत है, एक जानकारी की जरूरत है। और मुझे जिस बात से उम्मीद बड़ी है वो ये है कि ये भीम आर्मी हो या आज़ाद पार्टी, ये इसके साथ युवा पीढ़ी है, नौजवान। आप में शक्ति है, आप में एनर्जी है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था नुसरत बिश्शबाब, मैं जो समाजी व्यवस्था को बदलने में कामयाब हुआ, मैं जो गुलामों को मुल्कों का हुक्मरान बनाने में कामयाब हुआ। आपको मालूम होना चाहिए, एक गुलाम था, उसका नाम था बिलाल, काले रंग का, छोटे कद का,
इंतहाई छोटा समझा जाने वाला, जिसको ऊंची जात के लोग तपती हुई रेत पर लिटाकर मारते थे, उसके सीने पर चट्टाने रखते थे, उसको जलील समझते थे। मक्के के नौजवान बच्चे उनके मुंह पर आकर थूकते थे। जब मक्के के दरवाजे खुले, जब व्यवस्था परिवर्तन का एक बड़ा चैप्टर नया आया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऊंची जात के कुरैश के ख़ानदान के किसी आदमी को नहीं, किसी अरबी और हाशिमी और मुत्तलिबी को नहीं, बल्कि उस गुलाम और उस दलित बिलाल से कहा, तुम काबे की छत पर चढ़ो और छत पर चढ़कर अजान दो। इंसानी हिस्ट्री और इतिहास में मेरी बच्चियों और बहनों और नौजवानों, कभी कोई इंसान, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि काबे की छत पर नहीं चढ़ा था। ये मोहम्मद साहब थे जिन्होंने गुलाम को, और मुझे कहने दो एक दलित को, एक काले रंग के शोषित समाज के इंसान को काबे की छत पर चढ़ाया। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि पूरे इस्लाम को अगर तुमने समझा होता, अगर तुमने पूरे इस्लाम पर अमल किया होता, तो इस देश में इन करोड़ों के साथ ये ज्यादती नहीं हो रही होती। हमें अपना कसूर मानना चाहिए, हमें अपनी पिछली गलतियों की तलाफी करनी चाहिए। हम यही समझते रहे कि भारत में असल में बहुत बड़ी बहुमत हिंदुओं की है, तो उसमें जो सेकुलर हिंदू हैं उनका साथ दे दो, और तो कम्युनल और फैसिस्ट हिंदुओं को कमज़ोर कर दो। और ये करते करते आज हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर तुमने इस काफिले को इसी तरह लेकर चलते रहे, अगर तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ रही, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भारत के 25 करोड़ में से 15-16 करोड़ मुसलमान तुम्हारे हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में अपनी जान माल कुर्बान कर देंगे। क्या भारत का इतिहास जिसने पढ़ा है, क्या वो इसमें कोई संदेह कर सकता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों की आबादी के कम होने के बावजूद सबसे ज़्यादा शहीदों की संख्या मुसलमानों की है, सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया है। जाओ दिल्ली में इंडिया गेट पर वो जो बोर्ड लगा हुआ है जिसमें शहीदों की संख्या लिखी है, किस समाज के शहीद सबसे ज़्यादा हैं, मैं कहना चाहता हूँ मुस्लिम समाज के शहीदों की संख्या सबसे बड़ी है और ब्राह्मण समाज की संख्या न होने के बराबर। यह मनुवादी व्यवस्था, ये इस मनुवादी व्यवस्था ने, ए दलित नौजवानों, अगर मैं दलित शब्द यूज नहीं करता, मैं आमतौर पर शेड्यूल्ड कास्ट बोलता हूं जो संविधान का शब्द है, लेकिन मैं चूंकि आमतौर पर लोग दलित बोलते हैं इसलिए आज पसंद न करने के बावजूद कह रहा हूं, मुसलमानों के खिलाफ इस मनुवादी मानसिकता के जालिम लोगों ने तुमको इस्तेमाल किया है। बताओ ये बात सच है कि नहीं? कभी आज तक किसी ब्राह्मण ने बाहर निकलकर किसी मुसलमान पर हाथ उठाया है? मुसलमान, वो ब्राह्मण तुमको भड़काता है, वो ब्राह्मण तुमको मिसगाइड करता है, वो तुम्हारे दिलों में इस्लाम और मुसलमानों से नफरत डालता है और तुम उसकी बात पर यकीन कर लेते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि भीम आर्मी की ये तहरीक, चंद्रशेखर जैसे बहादुर लीडर, उसका वजूद और तुम्हारा उसका साथ देना ये गलतफहमियों को दूर करेगा। तुम मुसलमानों को अपना समझोगे और मैं मुसलमानों से कहता हूँ इनको अपना समझो, इनको अपना समझो। ये हैं तुम्हारे नेचुरल एलाई, तुम समझो इनको, वरना तुम इस्लाम को छोड़ दो, तुम इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। तुम आगे बढ़ो। मैं फिर कहता हूँ इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है। मुस्लिम लड़कियों से भी कहता हूँ, मुस्लिम नौजवानों से भी कहता हूँ, आप अपनी कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने क्लासरूम में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में आप ढूंढ कर दलित लड़कों से दोस्ती करो, इनको, इनके साथ खान पान का रिश्ता बनाओ, घर जाओ, इनको अपने घर बुलाओ, अपने दिल की बात इनसे कहो। मैं भविष्यवाणी करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा दिल जा रहा है कि मैं कहता हूँ कि अगर वाकई ये काफिला ठीक से चला और पूरे देश में हम साथ साथ फिरे,
तो 10 साल भी नहीं लगेंगे, इस देश को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इस देश की जो मिट्टी है उसमें नफरत नहीं है, मोहब्बत है। इस देश की जो मिट्टी है, इस देश की जो अपनी नेचर है, इस देश का जो अपना एक फितरत है, एक मिजाज है, वो मोहब्बत का मिजाज है। अगर मोहब्बत का मिजाज न होता तो अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा के मज़ार पर जाने वाले आप ही के समाज के लोग मुसलमानों से ज़्यादा होते हैं। आप और हमारे बीच में, मुसलमानों और शोषित समाज के बीच में, मुसलमानों और सिखों के बीच में, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में, मुसलमानों और माता गौतम बुद्धा के अनुयायियों के बीच में ये ब्राह्मण खड़ा हुआ है। इसने लड़ाई लड़वाई है। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैं 30 साल से हिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ। ये ब्राह्मण है जिसने लड़ाई लड़वाई है और ये आज भी यही काम करता रहता है। समय आ गया है युग परिवर्तन का, समय आ गया है युग की तब्दीली का, और युग की तब्दीली न मुसलमान अकेला कर पाएगा, ना आप अकेले कर पाओगे, न सिद्धार्थ नुमानी अकेले कर पाएगा, न चंद्रशेखर आज़ाद अकेले कर पाएगा। जब तक हम लोग पूरे भरोसे के साथ, विचार विमर्श के साथ, आपस के मशवरों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नहीं चलेंगे, तब तक हम जलसे कर सकते हैं, तालियां बज सकती हैं, लेकिन देश की व्यवस्था में कोई ठोस परिवर्तन आए, ऐसा संभव मुझे तो कम से कम बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों से सहमत हो कि नहीं हो। तालियां बजाओ, मुझे तालियों का शौक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सहमत हो इन विचारों से कि नहीं। यह है विचारधारा जो मुझे यहाँ लाई है। मैं राजनीति का इंसान नहीं हूँ, मैं समाज का छोटा सा सेवक हूँ। मुझे भारत से प्यार है। मैंने अरब की यूनिवर्सिटी से PhD की, तो अरब की गवर्नमेंट ने मुझे वहीं पर जॉब दिलाई और पहले ही महीने से 7.5 लाख रुपए मेरी सैलरी रखी। मुझे वहाँ रोकने के लिए सरकार ने भी जोर डाला। मैंने पिताजी से पूछा, उस वक्त वो जिंदा थे, मैंने वहाँ से फ़ोन करके पिताजी से पूछा मैं क्या करूँ। कहा पहली फ्लाइट लेकर भारत में आ जाओ। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं जाएंगे। जब देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान बुलाने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू से कहा, मौलाना नुमानी की हमको ज़रूरत है, हमको यहाँ का संविधान बनाना है जिसमें इस्लामिक चीज़ें भी हों और जो सेकुलर भी हो, जो डेमोक्रेटिक भी हो। मेरे पिताजी इस्लामिक लॉ के दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि मैं बात करता हूँ। नेहरू जी खुद लखनऊ आए, कैन यू बिलीव इट। सोचो, नेहरू जी खुद लखनऊ आए दिल्ली से, मेरे पिताजी से मिले। मेरी उम्र उस वक्त शायद 7 साल की रही होगी। पिताजी से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली बार बार जोर दे रहे हैं, हम तो नहीं चाहते कि आप भारत से जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं तो मैं आपके पास खुद आया हूँ। आप अगर जाने को तैयार हूँ तो अब मैं पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। आप और आपकी पूरी लाइब्रेरी, आप और आपका पूरा परिवार बड़े आराम से एक चार्टर्ड प्लेन में पाकिस्तान में भेज दूंगा। मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि नेहरू जी, हम ये संकल्प ले चुके हैं और मैंने ये विल लिखी है कि मेरी औलाद में से कोई कभी भी किसी भी परेशानी, चाहे जितना जुल्म हो, चाहे जितनी ज्यादती हो, हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। मुसलमानों, भारत की एक धार्मिक अहमियत भी है। लोग तुमको सही इतिहास नहीं बताते। पहला इंसान जब उतारा था खुदा ने, पहला पैगंबर, तो अरब में नहीं उतारा था, मक्के और मदीने में नहीं उतारा था। वो जम्बू सलाल द्वीप का इलाका था जो साउथ इंडिया और श्रीलंका में है, वहाँ उतरे थे आदम अलैहिस्सलाम। और आदम का नाम अरबी ज़बान का शब्द नहीं है, आदम संस्कृत ज़बान का शब्द है। आदि मानव, ये से था आदिम, वहाँ से बना आदम। तो इस्लाम भारत की
सबसे पहले जो भारत में धर्म आया, एक ही धर्म दुनिया में सब लेकर आए, वो महात्मा गौतम बुद्धा हो, वो हजरत ईसा हो, हजरत मूसा हो। ये हो ही नहीं सकता कि जीने और मरने का पूरा संस्कार खुदा ने एक दे दिया, खाने पीने का तरीका एक दे दिया और हजारों धर्म दे दिए ताकि तुम हमेशा लड़ते रहो। ये स्वार्थी पंडितों ने असली धर्म का हुलिया बिगाड़ा है, इसलिए कि वो इस धर्म के नाम पर दलाली करना चाहते हैं। आप अगर सीधे संपर्क करोगे अपने मालिक से तो बीच में वो एजेंट तो खत्म हो गया, उसकी आमदनी खत्म हो गई और सबसे जबरदस्त आमदनी मंदिरों की है। उस आमदनी पर न इनकम टैक्स है न सेल टैक्स, बल्कि इनकम टैक्स कमिश्नर और सेल टैक्स कमिश्नर खुद आकर वहां माथा टेकते हैं। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। नौजवानों आगे बढ़ो, अध्ययन करो, स्टडी करो, दिमाग को रोशन करो, दिल को बड़ा करो, हृदय को बड़ा करो और ऐसे बहादुर लीडरों को मजबूत तरीके से उनके साथ सहयोग करो। हमसे, मैं आज यहाँ उलमा बैठे उनके सामने कहता हूँ, चंद्रशेखर जी मुझसे बहुत बार बार कह चुके, आज भी उन्होंने मुझसे कहा, आज भी उन्होंने मुझसे सुबह कहा कि मौलाना नुमानी साहब बहुत दिन के बाद हमें ये कोई मार्गदर्शक मिला है, आपके मशवरे के बगैर मैं कोई नीति नहीं बनाऊंगा। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। नहीं मैं साहब, मैंने ही कहा है, कंफर्म करने की बात नहीं, मेरी जबान है ये। आपने सुन लिया, आपने सुन लिया। ये कोई वक्ती साथ नहीं है। मैं एक सभा में भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं संघर्ष में साथ देने के लिए आया हूँ। मरते दम तक साथ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक इस देश में असली न्याय को स्थापित करने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना समय और अपना जो कुछ भी आपका अपना एक्सपर्टीज है वो सब लगाएंगे। आखिर में मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ। मुझे वो खुशी हो रही है कि जो किसी इंसान को अपने परिवार के बीच में आने से होती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बहुत अजीज दोस्त साथी चंद्रशेखर, जो मुस्तकबिल की उम्मीद बनकर भारत के सामने आ रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहनों का, भाइयों का, नौजवानों का, बेटियों का, सारे लोगों का। और जिन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था की, जिन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया इस इतनी बड़ी सभा का, उन सब का दिल से मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और एक और बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैं अपने पुलिस के भाइयों और बहनों का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत मुश्किल सर्विस है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की। घंटों खड़ा रहना पड़ता है, धूप हो, बारिश हो, वक्त पर खाना नहीं मिलता, वक्त पर चाय नहीं मिलती। देश के नागरिकों का और पुलिस के लोगों डिपार्टमेंट का जिस दिन संबंध अच्छा हो जाएगा उस दिन देश तरक्की करना शुरू करेगा। पुलिस विभाग के लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं और ख़ास तौर पर महिला पुलिस की जो मेरी बेटियां हैं उनको देखकर तो मुझे बहुत ही दुख होता है। वो घंटों घंटों ड्यूटी देते हैं। अगर टॉयलेट जाने की ज़रूरत होती है तो वो बेचारी जा नहीं पाती। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ज़िला प्रशासन का, यहाँ के पुलिस अफसरान और हमारे तमाम भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत शांति के साथ, बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ आपने इस जलसे को होने दिया। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर मैं आप सब से ये वादा लेता हूँ कि इस संघर्ष में आखिर दम तक साथ चलोगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान की जो प्रस्तावना अभी पढ़ी जाएगी उसके बाद हम लोग सब संकल्प लेंगे, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो देश के टुकड़े टुकड़े होने से कोई बचा नहीं सकता।